देखो आज ना हम लोग सबसे इजी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे आसान चैप्टर, इजीएस्ट चैप्टर, फ्री के मार्क्स लेकिन काफ़ी ज़्यादा मार्क्स है। ये जो चैप्टर था मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, ये इजी चैप्टर है। ये दो चैप्टर अलग अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर, ये अलग चैप्टर है। दोनों मिला के 10 नंबर का है ये बोर्ड, बहुत ज़्यादा मार्क्स, 10 बहुत ज़्यादा होता है। 80 में 10 तो यही हो गया तुम्हारा। और एकदम मतलब किसी को भी समझ में आराम से आता है, कुछ है ही नहीं, बस 70 नंबर चाहिए। दो चैप्टर। तो मैट्रिक्स से शुरू करते हैं, ये वाला चैप्टर को हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि क्या है मैट्रिक्स। चलो जो पढ़ चुका है वो बताओ, व्हाट इज अ मैट्रिक्स। ये नहीं पूछेगा एग्जाम में, बट मैं पढ़ रहे हैं तो आप जानेंगे, है ना। क्या होता है मैट्रिक्स, मैंने बड़े डायरेक्ट होता स्टार्ट है। किया सर। हाँ, व्हाट इज अ मैट्रिक्स, है क्या मैट्रिक्स। सर इसको डिफाइन सर मैट्रिक्स हाँ, मैट्रिक्स है क्या। मूवी है। हाँ, वो तो मूवी भी है। सर इसका फुल फॉर्म मैट्रिसेस होता है। सर मैट्रिक्स हाँ, तो बड़ा। सर हम चलो पूरा मैट्रिसेस का प्लूरल फॉर्म हुआ। मैट्रिक्स जो होता है ये क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर रो और कॉलम बना के लिख दो तो उसी को मैट्रिक्स कहा। जैसे मान लीजिए 3 बच्चे हैं ए, बी और सी, इनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के मार्क्स लिख दीजिए 70, 80, 90, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। इम्पॉसिबल। ठीक है, ये मार्क्स हैं एबीसी बच्चे के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मार्क्स। तो इसको मैट्रिक्स कह रहे हैं। कुछ भी जो इनके अंदर रियल नंबर है, अनरियल नंबर भी हो सकता है, अंदर कुछ भी हो सकता है। कोई भी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम बना के अगर हम लिख देते हैं तो उसको कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, समझिए। तो ऑब्वियसली जब रो और कॉलम बना के लिख रहे हैं तो देयर शुड बी सम रोज, सम कॉलम्स। तो हॉरिजॉन्टल ये जो चीज है इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, इसको सेकेंड रो, इसको थर्ड रो। 3 रो हो गया, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। हॉरिजॉन्टली रो देखते हैं हम लोग। और कॉलम होता है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये कॉलम। तो इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, 3 बाय 3। ठीक है, 3 बाय 3 है आपका। तो ये जो मैट्रिक्स है ये 3 बाय 3 का है, क्योंकि 3 रो और 3 कॉलम। पहले हमारा जरूरी है कि रो ही लिखा जाएगा, ये रो है और फिर ये कॉलम है। ये जो चीज है इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर में जरूरी है कि पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा। आप पहले कॉलम फिर रो नहीं लिख सकते। जैसे एग्जांपल लीजिए 1 2 3 4 5 6, कितने रो है इसमें, तो 2 बाई 3, 2 रो है और 3 कॉलम। 2 रो, एक रो ये, एक रो ये, कॉलम ये वाला है, ये वाला है, 3 कॉलम। कॉलम बाद में, रो पहले आया। ये लिखने का तरीका है। तो मैट्रिक्स क्या होता है और इसमें रो कॉलम क्या होते हैं और इसके ऑर्डर क्या होते हैं वो हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी बेसिस पे हम मैट्रिक्स को डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को बता सकते हैं रो और कॉलम के बेसिस पे। ठीक है, तो लिखते हैं इसको। सपोज करिए कि पहला मैट्रिक्स आपको बता रहे हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम इसका जो है खुद मीनिंग सजेस्ट कर रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच, नाम खुद ही बता रहा है। तो m इक्वल टू n हो गया, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसे मैट्रिक्स को आप स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। कुछ है नहीं इसमें, सब जानता है इसको। दूसरा चीज है, अच्छा अगर हम कोई मैट्रिक्स में कोई रैंडम ऑर्डर है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह दो आप उसको। ठीक है, देन कम्स डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स जो है एक ऐसा मैट्रिक्स
जो कि स्क्वायर हो, है ना, स्क्वायर तो होना ही चाहिए, और साथ में उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट, देखो इसमें डायगोनल दो होते हैं, 1 2 3, एक ये डायगोनल है, एक इधर से भी डायगोनल होता है, इसको बोलते हैं मेन डायगोनल। हम लोग मेन डायगोनल की बात करेंगे हमेशा, ठीक है बेटा। तो इसमें ये वाला डायगोनल हमारा मेन डायगोनल है, एक और इधर से डायगोनल होगा ना, उसकी बात हम नहीं करते, दिस इज कॉल्ड मेन डायगोनल। तो डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो सब जीरो। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं सब जीरो है, तो क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ गई? तो हम इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं, तो वैसा लिखेंगे ए आई जे। देखो ए आई जे क्या होता है? एलिमेंट जिसका पोजीशन है ये रो आई है और जे कॉलम है। सपोज करो मैं लिखना चाहता हूँ A12, कौन सा एलिमेंट होगा ये? फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम कहाँ मीट करेंगे? ये वाला, ठीक है। तो A12 कितना हो गया? अच्छा बताइए A13 कितना होगा? जीरो। कौन सा एलिमेंट? ये वाला, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एलिमेंट आपका जीरो है। ऐसे आप रेंडमली 3 1 निकाल लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो क्या है? ये वाला, और फर्स्ट कॉलम क्या है? ये वाला, तो ये एलिमेंट होगा जीरो। अच्छा अब आप देखिए कि ये एलिमेंट क्या होंगे? 1 1 2 2 3 3, ये सारे एलिमेंट है ना, ये वाले एलिमेंट है 1 2 3। ये पोजीशन क्या है सबके? 1 1 रिपीट हो रहा है, ये दोनों सेम है। जब ये सेम होते हैं तो डायगोनल एलिमेंट ही होता है, राइट। तो ये एलिमेंट आपका है। तो हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन एक तरीके से करते हैं, जो कि जरूरी है जानना आपको, कि ए आई जे इक्वल टू जीरो इफ आई नॉट इक्वल टू जे। अगर आई जे इक्वल नहीं है तो ए आई जे जीरो होगा। देखिए आई और जे क्या बराबर है? 1 और 2 इक्वल नहीं है, वैल्यू जीरो हो गई। 1 3 दोनों इक्वल नहीं है, वैल्यू कितना हो गया? जीरो। 3 1 जीरो हो गया। तो आराम से हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि ए आई जे जीरो है इफ आई इक्वल टू जे। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, एंड ऑब्वियसली इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही बात हो रही है, इट कैन नॉट बी नॉन स्क्वायर, ठीक है। देन कम्स, मूवी नहीं चल रही, लिखो इसको, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? सबसे पहले एक चीज और देखो, डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है। इतना बड़ा सा लिखोगे बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ये, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो DIAG ब्रैकेट 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब यही हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे अगर बोलो कि A इज माय दिस, तो इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स ही माना जाएगा। फिर आता है हमारा स्केलर मैट्रिक्स, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें कि ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, जो भी हो ये सेम हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे उसको? ये स्केलर मैट्रिक्स में कि ये जो एलिमेंट है वो सब सेम, देखो इसमें सारे ही सेम। तो डिफाइन कैसे करोगे? ए आई जे इक्वल टू जीरो इफ आई नॉट इक्वल टू टू j, and aij equal to constant c if I equal to j। देखिए कांस्टेंट यहाँ पे क्या है? आपका 2 है यहाँ पे,
यहाँ पे ए आई जे ए आई जे 2 सी हो गया, सी हमारा 2 है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, यहाँ 5 5 5 भी हो सकता था, 6 6 6 भी हो सकता था, बट जो होगा वो हर जगह सेम होगा। तो स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड। ठीक है, तो इसको आप ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं, डी आई ए जी डायगोनल ब्रैकेट अंदर में 2 2 2। वे ऑफ राइटिंग लिख सकते हैं ऐसे हम लोग। सर ये भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सब स्क्वायर के ही खानदान चल रहे हैं हमारा। मेन कंटेंट लिख लीजिए। सब लिख दिया। सब लिख दिया, ठीक। हार्दिक सही बेटा? यस सर। अब आता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक स्केलर मैट्रिक्स जिसमें कि ये एलिमेंट, स्केलर में क्या फ्रीडम था कि कुछ भी यहाँ हो सकता था बट सेम होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ 1 ही होगा अगर, और सारे 0 होंगे, तो इसका एक खास नाम रखा गया है कि ये यूनिट मैट्रिक्स है, या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा गया। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको स्क्वायर होना पड़ेगा, इसको स्केलर होना पड़ेगा, इसको डायगोनल होना पड़ेगा, है ना। ये सबका बिल्कुल बच्चा है, इसमें सबकी प्रॉपर्टी है ना। हाँ, तो ये हो गया 3/3, ओके। ऑर्डर आपका 3/3 है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, DIAG 1 1 1, ठीक है। सो दिस इज अ यूनिट मैट्रिक्स, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको डिफाइन करना है मुझे इस तरह से, तो कैसे डिफाइन करूंगा मैं साक्षी इसको? कि aij is equal to 0 if I is not equal to j, aij is equal to 1 if I is equal to j. यस, क्लियर हो गया हम लोग को अलग। तो ये कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। तो ये तो 3/3 ऑर्डर का है, 2/2 का भी तो होता है, ऐसा भी तो हो सकता है, 1 1, इधर कुछ भी रख लीजिए आप 0 0, तो ये भी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, इट इज ऑफ 2/2 ऑर्डर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, कैपिटल आई, ओके। और देखिए इन स्पेसिफिक, कई बार बुक में ऐसा लिखा रहता है आई या I3 लिखा रहता है, क्या मतलब है, 3/3 ऑर्डर। IN लिख सकते हैं। हाँ, n ऑर्डर का भी हो सकता है। अच्छा, इसमें ऑर्डर की हमें आजादी होती है, कितने बाय कितने ऑर्डर का बना सकते हैं। मैट्रिक्स का एप्लीकेशन कहाँ दिखता है आपको पता है, मॉल्स वगैरह में सीधा एप्लीकेशन है। वहाँ क्या करता है कि आप बहुत सारे सामान लेते हो, वो कंप्यूटर में एंट्री करता है, तो जैसे कंप्यूटर में एंट्री करता है तो उसका एक रो मैट्रिक्स बन जाता है, ये सामान लिया, ये सामान लिया, कुछ भी सामान लिया आपका, ये सारा ऐसे बन जाता है। जैसे ये एंट्री होती है तो उसमें सॉफ्टवेयर है कि सारे के प्राइस वो एक कॉलम मैट्रिक्स में बन जाता है, सामने तैयार हो जाता है यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स, सबके प्राइस। और जैसे वो इंटर दबाता है, ये मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आ जाती है उसकी, तो वो टोटल मनी आ जाता है। बताएंगे आप लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। तो ये चीजें हैं उसके अंदर, है ना। कुछ भी सामान लेते हो तो वो रो मैट्रिक्स में आ रहा है आपका, और प्राइस ऑटोमेटिकली कॉलम मैट्रिक्स में हो जाएगा। तो इसमें सवाल उठता है रो और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, उसको देख लेते हैं।
तो यहाँ मैं बता रहा था कि आई आप लिख दो चलेगा, कुछ जगह I3 लिखा रहेगा तो समझ आना ये I ही है, 3/3 ऑर्डर का है। और अगर मैं I2 लिख रहा हूँ यहाँ पे 2/2 तो 2/2 ऑर्डर का है। या मेरे ख्याल से मैं हमेशा क्या करता हूँ, I3 और I2 नहीं लिखता हूँ, मैं सिर्फ I लिखता हूँ। ठीक है, बुक में आपको I2 ऐसे लिखा है। तो अभी बात किया मैंने रो एंड कॉलम मैट्रिक्स की। तो एक ऐसा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स, सिंगल रो वाला मैट्रिक्स, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो सिंगल है, कॉलम की बात नहीं किया गया यहाँ पे। रो कितने हैं, एक ही रो। एग्जाम्पल 4 5 6 7 8, आप मर्जी कितना लिखते हो, क्या फर्क पड़ता है। मुझे रो से मतलब एक ही रो है। कॉलम कितने, मैंने कुछ बोला क्या, जितने मर्जी कॉलम बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंगल रो वाला मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ठीक है। और सिंगल कॉलम वाला मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये चूंकि काफी आसान है तो कहीं अगर फास्ट हो जाओ तो बता देना, कि उसमें समझा रहा हूं दोबारा। कॉलम मैट्रिक्स, सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम वाला जो मैट्रिक्स है उसको क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। बढ़िया है, कॉलम मैट्रिक्स सिंगल कॉलम होना चाहिए। एग्जाम्पल 4 5 6 7, जो भी लिखना लिखो। तो बताइए इसका ऑर्डर कितना होगा। 1 तो रो है, रो पहले लिखते हैं। कॉलम कितना है, n हो सकता है। तो 1/n ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा, n यहाँ स्पेसिफिक 1 2 3 4 5, 1/5 है, बट n कैन बी एनीथिंग। सो 1/n ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा उसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। और यहाँ पे कितना होगा, कॉलम 1 होंगे, n/1, जहाँ n कुछ भी हो सकता है। इस ऑर्डर के मैट्रिक्स को बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। और पहली क्लास थी आप लोगों की, तो सबके पास न्यू नोटबुक होना चाहिए। हाँ, एकदम प्लानिंग करो और अच्छे से एक एक क्लास अटेंड करो, क्योंकि अब जो पेपर बन रहा है वो कॉन्सेप्चुअल पेपर बन रहा है। अब पेपर वो नहीं बन रहे कि आप सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लोगे, नहीं। आपको अभी मैंने बैटिस का डेफिनेशन बताओ, उसका डेफिनेशन से क्वेश्चन उठा के दे दिया आपको, अंदर का कुछ घुमा घुमा के। तो जिसने क्लास में सुना है लेक्चर, उसका क्वेश्चन बन जाएगा। पढ़ा देंगे हम पूरा 100%। आप खाली आपको क्लास में प्रेजेंट रहना है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। हाँ, अभी मोटिवेटेड हो, ऐसे मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। मैं तो आज भी आने वाला था। आज तुमको मैं घर से उठा रहा था, आज तुम नहीं आते। मेरी तबीयत खराब हो गई ना सर। तबीयत एक साइकोलॉजिकल चीज होती है, उससे खराब से क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो हमेशा तबीयत खराब ही लगती है, तो मैं भगवान का नाम लेता हूँ, फिर अब निकलता हूँ बाहर, काम करना है। चलो आगे देखो। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा। एक दो टाइप और देख लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कोई काम नहीं है, फिर भी करा रहा हूं क्योंकि सबके नामकरण कर रहे हैं आज। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपर क्या बनता है। हाँ, ये आपका जितने बना लो और बड़ा से बना लेते हैं, कोई रोक तो नहीं रहा है। सर में 7 नहीं आना था, 7 की जगह पे तो 0 है। 0 है, हाँ। ओके, इसको ऑर्डर में लिख रहा हूँ, 4/4 मान लो। तो अब बताओ इसको उसके प्लेसिंग पे लिखो तो एरर कम होगी, राइट। ये है। तो अब इधर इसको आपने ये लिया, इसको भी कुछ और ले लो। मान लो कि आप 7
7 और 7 कर दो, ठीक है। यहाँ पे 7 लिख दो एक, यहाँ पे 7 करो और यहाँ पे 7 करो, यहाँ पे 7 करो, ठीक है। समझ में आ रही है? 7 इस 6 के सामने है, ये वाला 7 और ये इसके सामने है। तो अब ये डायनेमिक के ऊपर सारे एलिमेंट क्या है? नॉन जीरो, ठीक है। इसके नीचे के एलिमेंट कितने लिखने हैं आपको? कहाँ का एलिमेंट लिखना है? यहाँ लिखना है एलिमेंट, यहाँ देखो कहाँ का लिखना है, खुद सोचो। ये बीच में आ गया, इसके नीचे होना चाहिए था, है ना। तो जहाँ जहाँ है वहाँ खाली कर दो, लिख दो एलिमेंट। देखो अब देखो कि ये वाला सही मिल रहा है, ये वाला सही मिल रहा है, ये वाला ये 7 ऊपर जाएगा, हल्का से नीचे आएगा, ये वाला एक रो हो गया, फिर ये वाला एक रो हो गया, राइट। तो 4/4 है। तो इसे बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। क्यों? क्योंकि डायगोनल, मेन डायगोनल के एलिमेंट नीचे सारे एलिमेंट जीरो है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल के नीचे सारे जीरो हो, है ना। बात समझ में आ रही है? इसको मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करा गया है? ऐसे लिखा गया है Aij इक्वल टू 0 फॉर विच एलिमेंट, इन सब की पोजीशन जरा बताना, इनके पोजीशन क्या होंगे? 2 1 3 1 3 2 4 1। सब में क्या देख रहे हो? I ग्रेटर देन J देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो I जब J से बड़ा होगा तो ये कितना होगा? 0। ऐसा मैट्रिक्स क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एनसीईआरटी बदल गई है, तो प्लीज परचेज द न्यू वन। ये नया वाला लिया है ना आपने? यस। पतली हो गई एनसीईआरटी। चलिए तो फर्स्ट पार्ट है। हाँ, पतली वैसे हो गई है। गैटिंग तो कर पुराना वाला देखो ना, सिलेबस डिलीट हुआ ना, हटा दिया सब यहाँ से। सर वो जे से बढ़ा दिया, हम्म जे से बढ़ा दिया क्या? जेई से कुछ उड़ता है क्या? जेई सब रहता है। क्यों नहीं होता? ये वाला जो बता रहा हूँ ये नहीं है एनसीईआरटी में, ऐसे बता दिया। अपर ट्रायंगुलर समझ में आ गया। ऐसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट के नीचे सारे हो जाएंगे वो जीरो, नॉन जीरो वाले ऊपर सारे जीरो हो जाएंगे। J greater than 1. हाँ, यस, बिल्कुल। वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ है। लोअर ट्रायंगुलर, क्लियर है। ऐसे 2-4 के और नाम है, बट नाम तो कहीं से देख लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जाम में वो आता नहीं है सीबीएसई में। सीबीएसई में वही आता है जो एनसीईआरटी में लिखा है, और इसको बड़े स्केल पे आप देख सकते हो, बट जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है वो नहीं आएगा। ठीक है, डन। नामकरण है तो नामकरण तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ये सब याद होना चाहिए आपको, सारे नाम, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर छोड़ के जितने भी पढ़ाया वो सब याद होना चाहिए। आगे देखते हैं कि सपोज करिए Aij इक्वल टू I प्लस J, ये लिखा हुआ है। Aij का मतलब क्या है? Aij का मतलब क्या है कि कोई जनरल एलिमेंट आपको लिखा है यहाँ पे, राइट। Aij ये जनरल एलिमेंट हो गया, और जनरल एलिमेंट की वैल्यू कितना है? अरे इधर आ जाओ, अंदर आ जाओ। चार देखना, 4.5 बैठ जाओ। तो Aij इक्वल टू I प्लस J मान लीजिए गिवन है आपको, और आपको निकालना है A11, A12, A21, A22, ऐसा निकालना। तो आप निकाल लेंगे, कितना होगा? 1 + 1 2 3, 1 + 2 3 होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब आप अगर ये बोलेगा कि ये गिवन है फॉर्म अ 2x2 मैट्रिक्स, तो आप क्या करेंगे? ऐसे लिख देंगे, 2x2 नाम यहाँ लिखेंगे, और इसके एलिमेंट लिखेंगे 2 3 3 4, लिख दिया। आपको ये दे देगा और बोलेगा 2x2 मैट्रिक्स फॉर्म करो। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। Aij इक्वल टू 2i माइनस j दिया हुआ है, और कह रहा है कि फॉर्म अ 3/2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो करके दिखाइए। ये रिकॉर्ड कर लिया हूँ, आधे घंटे का दे दूंगा लिंक आपको सर।
ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहा, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ऐसा कर रहा नहीं है। दिख रहा है कुछ। हाँ, अच्छा यहाँ पे नहीं दिख रहा ना। उधर भी नहीं दिख रहा, साइड में भी। देखो तो जो दिख रहा था वो भी नहीं दिख रहा। हो गया। सर वहाँ बैठ क्या? हाँ ठीक है। इस साइड का जो है ना वो हाँ। ऊपर टॉप पे वही प्रॉब्लम हो रही है। ओके तो मैं इधर नीचे लिखता हूँ, देखो ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे फॉर्म 3/2 मैट्रिक्स। पहली क्लास में हो ना इसलिए दिक्कत हो रही है, एक दो क्लास करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें तो बोलता हूँ तो समझ में आ जाती है। ठीक है हाँ हो गया, 3/2 मैट्रिक्स हो गया। ठीक। देखिए सबसे पहले आपको ये करना होता है इसमें कि अगर आपको 3/2 मैट्रिक्स है तो आप एक मैट्रिक्स बनाएंगे और 3/2 यहाँ लिखेंगे। एक एलिमेंट यहाँ 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 3 रो है ना, और कॉलम 2 है, तो ये गलत बना दिया ना। 3/2 है तो 3 रो होने चाहिए, रो 3 होने चाहिए। हाँ तो ऐसे 3 रो हो गए और 2 कॉलम हो गए, 3/2। अब देखिए कि ये वाला एलिमेंट होगा 1 1, तो 1 1 कितना होगा 2 माइनस 1 हो गया, इसको 1 लिख सकते हैं पहला एलिमेंट को, और दूसरा निकालेंगे 1 2, अलग से लिख देता हूँ। आपने 1 1 निकाला तो हो गया ये 1, आपने 1 1 के बाद 1 2 निकाला 0, और 1 3 और 1 3 नहीं, 1 3 है ही नहीं हमारे पास, छोड़ो इसको। 8 2 1 और फिर a 2 1 a 2 2 a 3 1 3 2, बस। तो a 2 1 कितना होगा 3, और a 2 2 2 3 1 5, यस 4 3 2 4। तो अब इसको इसके कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे डाल देना है आपको, ठीक है। तो ये 1 हो गया, दूसरा 0 3 2 5 4 5 4। तो ये मैट्रिक्स आपका तैयार हो गया, ठीक है। तो जब भी मैट्रिक्स पूछता है तो ध्यान में मेन चीज ये ऑर्डर रखता है, ऑर्डर से आपको पहचान में आता है कैसा बनने वाला है, कौन कौन एलिमेंट चाहिए वो यहाँ से निकाल दीजिए, है ना। क्लियर है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। सही 3/2 में अगर ये इस फॉर्म में मैट्रिक्स पूछ रहा है, अगर और किसी फॉर्म में मैट्रिक्स पूछे तो पूछ देगा तो वो भी लिख देंगे। अगर मान लो आपको 2/2 फॉर्म में पूछा है तो अब 2/2 फॉर्म के एलिमेंट जितने में सब निकाल लीजिए। नहीं नहीं सर, ये तो है मतलब कि प्रॉपर है। हाँ। मतलब कि अगर इम्प्रॉपर फॉर्म में दे दे, मतलब कि कुछ भी दे सकता है, वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। डेसिमल में दे दे। अगर आई जे इक्वल टू सपोज, ये तो क्वेश्चन इसके हिसाब से चेंज करेगा, ये जो देगा उसके हिसाब से हम चेंज करते हैं। अब ये क्वेश्चन में ये गिवन होगा, ये हम खुद अपने मन से नहीं बनाते, ठीक है। ये कह रहे हो ना, फ्रैक्शन में आएगा एलिमेंट लिखेंगे, फ्रैक्शन में क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है आपका 5/2, यहाँ 3/2, 8/5, 7/3, ऐसे लिखेंगे, राइट। अभी पूरा वीडियो देखना था, समझ में आएगा, थोड़ा आधा घंटा छूट गया आपका, ठीक है। हाँ थोड़ा पढ़ा भी होगा शुरू से, बट ऑनलाइन ही होता है। मैं आपको बता दूं कि कढ़ाई पनीर बनाते हैं, मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ कि ऐसे कढ़ाई पनीर बनाते हैं। घर जाके बना के खाना देना, पता चल जाएगा। बेटा ऑनलाइन क्या होता है, वो आपको कोई बता रहा है कढ़ाई पनीर कैसे बनता है, आप बनाओगे बनेगा नहीं कढ़ाई पनीर आपका। सही, वेरी ट्रू। सर यही सर मेरे से प्रॉब्लम होती थी सर, वो आईआईटी करता था बस, तो हैवी भी देता था सर, ये सब कर ही नहीं पा रहा था। होगा नहीं, वो सब ऐसे हो जाता है उसमें। इसीलिए स्पेशली मैथमेटिक्स आपको अभ्यास कर करके देखना होगा। मुझे क्या थी वंदे मातरम। ऑनलाइन में तो यही होता है, एक बार सब कुछ पढ़ चुके हो, रिवीजन चाहिए तो ऑनलाइन फिर भी ठीक है, बट एक बार जो पहली बार आप पढ़ रहे हो तो एकदम कोई हाथ पे कराए, वो जरूरी है। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ इक्वेटिंग,
या इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, ये तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स में क्या आएगा, A इक्वल टू I प्लस जे, सॉरी मैं यहाँ पे कोई मैट्रिक्स दे देता हूँ आपको, ये है 1 2 3 4 और ये x y z w, ये दो मैट्रिक्स इक्वल अगर है तो व्हाट वी मस्ट हैव, वी मस्ट हैव द ऑर्डर और द should be बोथ same. should be same, order should be same and corresponding element should also be same. X should be 1, Y should be 2, Z 3 and W 4. ये सारे सेम होने चाहिए, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और अगर ऑर्डर इक्वल नहीं हुआ तो कभी भी वो इक्वल नहीं हो सकता, समझ गए आप लोग। तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स में आपको कुछ वैल्यूज निकालने की देगा, यहाँ पे इक्वेशन दे देगा x माइनस वाई ऐसे करके कुछ, इधर कुछ दे देगा, बोलेगा x y z w की वैल्यू निकालो, तो आप लोग निकाल लोगे। एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसमें हैं। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग 3.1 का 7th क्वेश्चन, सबके पास एनसीईआरटी है 3.1 का 7th क्वेश्चन। हाँ नहीं खरीदना, पुरानी से नहीं खरीदना, नई वाली एनसीईआरटी Okay, लेके sir. बुक पुरानी रखना भी नहीं चाहिए, नई बुक पढ़ना चाहिए, किसी का पढ़ा हुआ बुक मत पढ़ो। कंजूसी करनी तो शर्ट पहने में कंजूसी कर लो, थोड़ा एडिडास के मत पहनो, सिंपल खरीद लो। किताब में क्यों कर रहे हो, आजकल बच्चे पहनेंगे एडिडास के, किताब दूसरे से बोरो करेंगे। 030 हम लोग करते थे, हम लोग पास कुछ नहीं होता था, हम लोग किताब बोरो करते थे। चलो ये 3.2 इसके पहले का कंप्लीट कर चुके हैं सर? हाँ इसके पहले का नहीं, आज पहली लेक्चर। One है। We have started from the matrix and slowly we'll go to all chapters, ठीक है। तो ये इक्वल गिवन है, फाइंड आउट ए बी सी डी, लेट मी सी, डू इट योरसेल्फ। फाइंड तो करना है। हाँ बेटा, कैसे होगा, खाली ऑनलाइन किया है ना, तो ऑफलाइन पे आ जाओ। बहुत ऑनलाइन कर लिया तुम लोगों ने, आईआईटी कर लिया बहुत, अब आईआईटी मत खेलो, अब क्वेश्चन करो। चार इक्वेशन आए, चारों को सॉल्व करके एबीसी निकाल लें। इसने निकाल दिया। यस, आगे से। सर आगे सुनो, ये निकल आगे इसमें। इसकी इस बेस पे निकालेंगे सर? देखो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 2 रो है और 2 कॉलम है, तुम्हारा छूटा है ना अभी, इसलिए ये 2x2 हो गया, दोनों के ऑर्डर सेम है। हाँ अच्छा, अब ये वाला एलिमेंट ये वाले एलिमेंट के बराबर है, इक्वल ये तुम इधर आ जाओ, सर साइड दिखेगा, इधर बैठो। जब ऑर्डर सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम कर दो। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, इधर a माइनस बी है और यहाँ पे -1 है, तो a माइनस बी को -1 कर दिया मैंने। फिर ये एलिमेंट है 2a प्लस a, इसको हमने 5 इक्वल रख दिया, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे है, इट शुड बी इक्वल, दिस इज डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कर देते हैं हार्दिक, जब उनके ऑर्डर सेम हो
और उनके एलिमेंट्स भी सेम है, तो इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के बराबर कर दिया, इसको इसके बराबर कर दिया एंड सो ऑन। अब इनको सॉल्व करना आना चाहिए। ए बी निकालना है तो फर्स्ट लो और थर्ड लो, इनको सॉल्व कर दो, ए बी निकल जाएगा यहाँ से, और फिर ये वाला लो और ये वाला लो, तो यहाँ से सी डी निकल जाएगा। कर दिया मैं सीखा है। हाँ सही है, एकदम क्लियर है। ठीक है, डन। हार्दिक किया, लास्ट तक निकाला, क्या रहा है इसीलिए? सर ए -1 आ रहा है, बी -2 आ रहा है, सी 7 आ रहा है, डी -8 आ रहा है। सी 6 आ रहा है, सी कितना आ रहा है? मेरा तो 1 2 3 4 आ रहा है। भाई तुम लोग तो सबका अलग अलग आंसर है। लेकिन पीछे 1 2 3 4 ही दिया है। अच्छा, तो फिर हम गलत है। देखिए ये सब आप देखिए अभी करते हैं। 2a - b = 0 दिया है और इधर दिया है a - b = -1, तो इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये कितना हो गया? ये माइनस, सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज करोगे आप, ये है a -1। हाँ तो ये a हो गया हमारा और ये 1 हो गया, a = 1 आ गया यस सर। और a 1 यहाँ डाल दो। बी अच्छा 1 - b = -1, मैम तो ऐड कर दे सबको, फिर मैंने पता नहीं क्या 1 = b, हाँ, so b = 2 हो जाएगा एक बार। हाँ, sure। हाँ ये सब चीज़ पता होना चाहिए, बेटा, ये सब कैलकुलेशंस पार्ट है। देखिए कॉन्सेप्ट समझना एक अलग बात होती है, कैलकुलेशंस करना एक अलग बात होती है, तो दोनों का महत्व इक्वल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और करना ही नहीं आ रहा है, एग्जाम में कितने नंबर मिलेंगे? 54 नहीं मिलेगा, है कि नहीं? और कैलकुलेशंस करना आ रहा है, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, तो भी क्या मिलेगा? कुछ नहीं। बोथ चाहिए ना, स्किल भी चाहिए और कॉन्सेप्ट भी चाहिए। यहाँ के बच्चों में देखता हूँ कि कॉन्सेप्ट बहुत रहता है लेकिन स्किल नहीं रहता है, फटाफट कर नहीं पाते। जैसे ऑनलाइन में क्या होता है, कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, स्किल नहीं होता उन बच्चों को, करने का पता ही नहीं होता। क्वेश्चन सामने आता है तो सर खुजलाते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। अब देखिए अगर मैं एक मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा हूँ और ये 3x3 ऑर्डर का फॉर्म करना चाह रहा हूँ और मेरे एलिमेंट्स हो सकते हैं 0 या 1, 0 या 1, ये दो हो सकते हैं, तो बताइए कितने हम 3x3 का मैट्रिक्स बना सकते हैं? पहली बात तो 3x3 का बनाएंगे तो कितने एलिमेंट्स हमें भरने पड़ेंगे? ये बी नहीं, ये सब बॉक्स है, ठीक है, इनमें हमें एलिमेंट भरने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं इनमें से कुछ भी भर सकता हूँ, यहाँ पे भी कुछ भी भर सकता हूँ इनमें से। इसको दो तरीके से ऐसे सबको दो तरीके से तोड़ दिया तो 2 की पावर 9 कितना होता है? 520। ये तो भी याद होगा, भी किया होगा, है ना? 512। तो 512 मैट्रिक्स। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर कैन बी मेड if the entries are 0 and 1? So 512 matrix can be made and they must be different. ठीक है, अब अगर मैं बोल दूं कि मुझे 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है और एंट्री हमारा हो सकता है 1 और 2, एंट्री क्या हो सकता है? 1 और 2, और कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है? 2x3 का। सर 2.6 6 एलिमेंट है, 2 की पावर 6 बनना चाहिए क्योंकि एवरी एलिमेंट कैन बी 64। हाँ यस बिल्कुल 64। 2.6। तो समझ में आ गया? हाँ सर। तो ये सब बोर्ड के क्वेश्चन। ओके, तो पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई, आते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे। अब आता है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स पे कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो पहला ऑपरेशन है कि हम ऐड कर सकते हैं मैट्रिक्स को, ऐड कर सकते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, और इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवीजन अलाउड नहीं होता। दो मैट्रिक्स का डिवीजन पॉसिबल नहीं होता। किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हो 5 6 7 से, लेकिन कोई दूसरे मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते। डिवीजन ऑफ टू मैट्रिक्स नॉट पॉसिबल, of two matrix is not possible.
ठीक है, वो पॉसिबल है। तो क्लियर हो गया, ऑपरेशन में मैट्रिक्स समझ में आ गया। अब देखिए कैसे करते हैं हम। 4 अंश का एक्सप्रेस थोड़ी देर के लिए रुको जरा, इसको कैसे रोकते हो, कॉल करना पड़ेगा इसको। नहीं